नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के खबरें अभी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान और आरएलडी के कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाने वाली है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बुरे दिन चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को एक टास्क दे दिया जाता है, जैसे आपने देखा घोसी के चुनाव को लेकर के, जब घोसी का चुनाव जीतोगे तब आपको मंत्री बनाया जाएगा, योगी जी ने कह दिया, तो पता लगा घोसी का चुनाव हार गए। अब उसके बाद राज्यसभा का मामला आया, राज्यसभा के मामले में भी एक दो विधायक इनके भाग गए। अब अगला मामला क्या आया, जब सुनाई देने लगा कि भाई लोकसभा का चुनाव आ रहा है, राजभर बिरादरी का, पुरमी बिरादरी का, मौर्या बिरादरी का, बैकवर्ड समाज का, एससी समाज का, दलित समाज का, सबको वोट चाहिए बीजेपी को। तो सुनाई देने लगा कि राजभर मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन राजभर ने एक बात बोल दी पिछड़ों को लेकर के। जिन पिछड़ों के वोट के दम की राजनीति करते हैं, जिस पिछड़ों के दम चेहरों के रहनुमा बनते हैं, अपने आप को कहते हैं पिछड़ों का हम सबसे बड़े नेता हैं, और अखिलेश यादव ने पिछड़ों के हक को लूटा है, मायावती ने पिछड़ों के दलितों के हक को लूटा है, वही राजभर कहते हैं। जब पत्रकार अनिल यादव जी पूछते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेचारे बैठे हैं, 6800 चयनित छात्र, तो कहते हैं कि वो लाठी डंडा खा रहे हैं, तो इन्होंने कहा वो लात खाने लायक ही हैं। अब आप समझिए, एक मैटर हुआ था, आपने देखा था, इस मैटर से मामला इतना तूल पकड़ गया कि राजभर को लेकर के योगी आदित्यनाथ मंत्री बनाने को लेकर तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, एक मामला छटका। फिर अगला एक वीडियो इनका वायरल हो गया। मामला है सलीमपुर के लेकर के। सलेमपुर लोकसभा सीट है, रविंद्र कुशवाहा 2 बार के वहाँ के सांसद हैं खुद, उनके पिताजी 4 बार के सांसद। तो सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा 2014 में लगभग 2 लाख वोटों से जीते थे, और उसके बाद 2019 में 1 लाख वोटों से जीते। सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दे दिया। अंदर ही अंदर बगावत के सुर बीजेपी के अंदर भी हैं, और राजभर ने तो उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला है आप खुद सुनिए, और भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो राजभर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, फिर से एक बार सुनिएगा। उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा बिना सत्ता के लिए अपनी ताकत इन गरीबों की। समझ सकते हैं, एक दयाल जी हैं, वहाँ के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि बिना सरकार में रहे हुए अपने पैसों से लोगों की मदद करते हैं। लेकिन रविंद्र कुशवाहा जो नेता हैं, उन्होंने कभी किसी की 5,000 रुपए की मदद की हो तो हमको बताइए। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, आगे सुनिएगा। और आपसे कहना चाहता हूं, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? बीजेपी के सांसद को बोल रहे हैं, जिन सांसद को टिकट मिला हुआ है, 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, 5-5 हजार रुपया किसी गरीब को दिया है? आगे सुनिए, रुक जाइएगा आगे थोड़ा से, किसी गरीब को आगे 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? तेरी हिम्मत नहीं बढ़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं चौड़ा पर, हमारे जमीन भी नहीं है, और उन्होंने एक सर्जन को एमएलए से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा, और इलाज के लिए हमें का एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना।
और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया, आज उसका परिवार जिंदा। तो समझ सकते हैं एक मामला ये है, अपने ही पार्टी के मतलब कि एनडीए गठबंधन में है, उसका विरोध खुल्लम खुल्ला राजभर कर रहे हैं। और राजभर ने एक बात और बोली है, उसकी न्यूज़ की पुष्टि मैं आगे दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है अब की बार पूर्वांचल 2024 के बाद पूर्वांचल का एक राज्य बनेगा और उस राज्य के मुख्यमंत्री आपका होगा, पूर्वांचल का होगा। मतलब राजभर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इस चीज को लेकर के योगी जी गुस्सा हो गए हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा न्यूज़ देख लीजिए ताकि पुष्टि भी देख सकते हैं। अब यहां देखिए इंडिया टीवी ने छापा है, पूर्वांचल बनेगा अलग राज्य, खुद बनूंगा सीएम। लोकसभा चुनाव से पहले राजभर का बड़ा दावा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश को अलग कर पूर्वांचल राज्य बनाएंगे और खुद पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। उन्होंने अपनी अगली रणनीति का खुलासा किया। राजभर ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश को अलग कर एक पूर्वांचल राज्य बनाएंगे और खुद पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे। सिकंदरपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित अधिकार को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। और सुनिएगा, ओम प्रकाश राजभर ने कहा तब राजभरों को आवास शौचालय नहीं मांगना पड़ेगा, जहां उनका मुख्यमंत्री होगा, पूरा प्रशासन उनके पीछे रहेगा। तब पूछेंगे आवास क्यों नहीं बना, शौचालय क्यों नहीं बना। राजभर ने कहा थोड़ी सी और ताकत दे दो, पूर्वांचल राज्य बनाकर राजभरों की सरकार बना दूंगा, अंदर खाने का काम कर रहा हूं। अब सुनिएगा, उन्होंने संबोधन करते हुए कहा 2024 के बाद पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाएगा, उसके बाद सब आपका मुख्यमंत्री होगा, सरकार बनेगी, शिक्षा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो नेता कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारे बयानों को लेकर के थोड़ा से राजभर के ऊपर कहीं ना कहीं टेढ़ी निगाह जरूर दिखाएंगे। अब आप यहां सुनिएगा इनका भाषण, मैं आपको सुना रहा हूं, एकदम ईमानदारी से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, और घबराओ नहीं, मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के मुझे देगा। अभी आपको पता नहीं अंदर में क्या कर रहा हूं, वो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासन देखना चाहते हैं, हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में, जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना, सवाल नहीं होगा। अब वो चीज चाहते हैं। देख सकते हैं आपके सामने मैंने दिखाया, राजभर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उत्तर प्रदेश के लालू माने जाते हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं राजभर ने जो बात बोली। और आप समझिएगा इसके पहले भी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था या निकाला गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े, हालांकि कोई विशेष कामयाबी कुछ मिली नहीं। 2022 का चुनाव आया तो अखिलेश यादव के साथ मिले और योगी जी को क्या क्या नहीं बोले, उसके बारे में बार बार वही बात करना बेकार है। और इन्होंने एक मामला और है इनका, ये 3 लोकसभा सीट चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में, सलेमपुर, गाजीपुर और घोसी। सलेमपुर, गाजीपुर और घोसी या जौनपुर, मतलब कि 3 लोकसभा सीट चाह रहे थे। इनको भारतीय जनता पार्टी केवल 1 देने जा रही है। हो सकता है घोसी दे दे, हो सकता है गाजीपुर दे दे। तो इस चीज़ को लेकर भी खिसिया गए हैं राजभर। उसके अलावा इनके भाई जो निषाद पार्टी के हैं, इन्हीं के साथ हैं मान लीजिए, उनको भी लग रहा था कि हमारी पार्टी का सांसद बनेगा उनका बेटा, निषाद पार्टी का सांसद बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद टिकट दे दिया संत कबीर नगर से, वो संत कबीर नगर की सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर पॉइंट पर है। पिछली बार 30,000 वोटों से जीते थे प्रवीण निषाद, इस बार देखिए क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजभर सीटों को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं और कोई छोटी बात नहीं होती है। अगर ओम प्रकाश राजभर की ये बात योगी जी के पास पहुंचेगी तो योगी जी क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। आपकी क्या राय है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर, अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।